नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं प्रखर राष्ट्रवाद, जो इस देश की तुरंत आवश्यकता है और इस देश के दुश्मनों को इस देश में प्रखर राष्ट्रवाद की कमी दिखती है, इसलिए इस देश के ऊपर वो आक्रमण करते हैं। इस देश के अंदर के दुश्मन भी अपना सर उठाते हैं। ये प्रखर राष्ट्रवाद को अगर उसी देश का, जिसको उस देश ने सम्मान दिया है, ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि मैं वहां की देशभक्ति को 2 कौड़ी का समझता हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप उसको देशद्रोही कहेंगे, निश्चित तौर पर आप उसको दुश्मनों का दोस्त कहेंगे और निश्चित तौर पर आप उसको इस देश से बाहर निकालने की बात करेंगे। ये बात की है इस देश के बॉलीवुड के एक अपने आप को फेमस कहने वाले डायरेक्टर महेश भट्ट ने। कितना दुर्भाग्य की बात है कि ये महेश भट्ट कश्मीरी पंडित हैं। आज कश्मीरी विस्थापितों का दिन है और आज के दिन इनका एक ऐसा वीडियो हमारे हाथ में आया है जिसमें ये कहते हैं कि प्रखर राष्ट्रवाद, कट्टर देशभक्ति को मैं 2 कौड़ी की मानता हूं। और जब देश में पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों का सर काट कर लेके गए, उसकी मांग हो रही है, देश के सरकार के नेता, देश की आम जनता, शहीद जवानों के माता पिता, उनके बच्चे जब कह रहे हैं कि हमारा वो एक सर लेकर गए हैं, एक के बदले 2 लाओ, एक के बदले 10 लाओ, तब ये कहता है कि ये बकवास है, मैं इसके खिलाफ हूं। सर के बदले सर के खिलाफ बात करने वाला, देशभक्ति पर चैलेंज करने वाला, इस देश के कल्चर के खिलाफ खिलवाड़ करने का पाप तो इन्होंने पहले ही किया है, लेकिन अब देशभक्ति के खिलाफ ये बात करने वाला व्यक्ति हर बार अपने बात से, हर बार अपने तर्कों से, हर बार अपने व्यवहार से पाकिस्तान को कहीं फायदा तो नहीं पहुंचा रहा, इस देश को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके संबंधों की पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बिंदास बाउल में आज हम मांग करें। क्या है आपका कहना? आप भी अपनी बात को कॉल करके बता सकते हैं। अगर आपका टेलीफोन नहीं लग रहा है तो आप फेसबुक के द्वारा, स्काइप के द्वारा, ऐसे कई सोशल मीडिया नेटवर्किंग के द्वारा अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये देशभक्ति को 2 कौड़ी की बात कैसे कहता है। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देखिए। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को 2 कौड़ी का समझता हूं, जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और हम ये वीडियो जरा हमें दोबारा देखने के लिए कहूंगा कि आप इसको बारीकी से देखिए। जब देश में इतना बड़ा राष्ट्रवाद का माहौल है तब ये वीडियो क्या कहता है। हम एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को 2 कौड़ी का समझता हूं, जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और हम क्या इस देश के मानसिकता ट्राइबल है? क्या यहाँ की मानसिकता आदिवासी विचार की है? क्या यहाँ की मानसिकता बैकवर्ड है? क्या शहीद माता पिता को ये 2 कौड़ी का कह रहा है? क्या महेश भट्ट का सर घूम गया है, पागल हो गया है, या ये इस देश में रहने वाले लोग पागल है जो इसके पागलपन को अभी भी पाकिस्तान के साथ संबंधों से नहीं जोड़ के देखते? मुंबई में जो बॉम्ब धमाके हुए, उसमें जो आरोपी पकड़े गए, इनके बेटे के साथ संबंधों पर पहले ही बातचीत हो रही है, लेकिन महेश भट्ट ने अपने प्रेशर का क्या उपयोग किया, पता नहीं आगे क्या हो रहा है, वो भी बात सामने आनी चाहिए। लेकिन वो तो आएगी ही, ये इस बात पर भी बात होनी चाहिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महेश भट्ट के इस बकवास के ऊपर, जिसमें उन्होंने इस देश के तमाम लोगों को 2 कौड़ी का, खास करके देशभक्तों को 2 कौड़ी का कहा है और सर के बदले सर मांगने वाले को कबीलाई मानसिकता का कहा है। इनको पाकिस्तान कबीलाई मानसिकता का नहीं दिखता, जो सर लेके जाता है, सर के बदले सर मांगने वाला कबीलाई मानसिकता का दिखता है। बोलिए
फोन उठाइए, अपनी बात को कहिए। अब हम स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं। हम अभी पहले टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, गांधी जी के 3 बंदर थे और 3 बंदरों का जो एक मतलब वो था आदर्श है, वो था ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा। तो इसका बिल्कुल उलट होता जा रहा है। हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं और ये महेश भट्ट जी भी ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब ये फिर बिल्कुल उससे उलट कर रहे हैं बात। आप ये तो मैं भगवान से शुक्र मनाता हूँ कि भगवान महात्मा गांधी जी ने 20-30 बंदर और नहीं पाले। धन्यवाद। लेकिन अब तो मुझे बहुत बात लगता है कि बंदरों की संख्या करोड़ों में चली गई है, क्योंकि ऐसे ये सब होते हुए अपने आंख पर हाथ रखने वाले, ये सब होते हुए इसके खिलाफ ना बोलते हुए अपने मुंह पर हाथ रखने वाले और ऐसी बातों को सुनकर अनसुना करने वाले, कान पर हाथ रखने वालों की संख्या करोड़ों में गई है और इसलिए ये ऐसा गंदा मुंह खोल रहे हैं। अदरवाइज इस देश के देशभक्तों के खिलाफ बात करने की हिम्मत हमारे शत्रुओं की नहीं है। पाकिस्तान ने भी जो हम पर वार किया है वो पीठ पे छुरा घुपकर किया है। खुले मैदान पर पाकिस्तान भी हिम्मत नहीं कर सकता, वो मैदान पर हिम्मत कराए, स्टूडियो के चैनल में जाकर हिम्मत कराए। भारत का एक प्रोड्यूसर जिसने एक मर्डर नाम की फिल्म बनाई जिसमें अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दिया, इसने तो फिल्म के द्वारा कल्चर का, हमारे संस्कृति का, सभ्यता का, आदर्शों का, नैतिकता का मर्डर तो किया ही है, अब देशभक्ति का मर्डर किया है। इस पर आपको क्या कहना है, यह ज्यादा जरूरी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, मैं संजय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। बोलिए संजय जी। आज प्रखर राष्ट्रवाद का विरोध 2 ही लोग करते हैं, या तो राष्ट्र विरोधी हो या छद्म निरपेक्षता वाले लोग। और देखिए, भारत की 2 समस्याएं प्रमुख है। प्रथम छद्म धर्मनिरपेक्षता और दूसरा भ्रष्टाचार और भारतीय संपदाओं की लूट। छद्म धर्मनिरपेक्षता के तहत तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रवादी शक्तियों को परेशान करना और उनको हतोत्साहित करना। लूट के तहत भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा करना। कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में इस लूट के पैसे को लौटाने की कोई योजना नहीं बनाई। रामलीला मैदान में विश्वबंधु गुप्ता ने हसन अली, शरद पवार और विलास राव देशमुख का नाम लिया, लेकिन कार्रवाई केवल हसन अली पर हुआ। 2 बज गए क्यों? राम जेठमलानी ने 14 अगस्त को अम्बेडकर स्टेडियम में राहुल गांधी का नाम लिया और चुनौती दी कि राहुल जी, आप हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, अगर वे इस लूट में शामिल नहीं है तो उनको जेठमलानी के ऊपर केस करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, महेश भट्ट का लड़का खुद जो है ताबूर राणा के साथ और जो हेडली आया हुआ था उसके साथ इसकी संलग्नता थी, इसने इसके बारे में क्यों नहीं बताया जो है। बिल्कुल, ये बात कर मैं अब समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। विनोद जी बोलिए। मैं सूरत से पवन जैन बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये महेश भट्ट वही है जो अपनी बेटी के बारे में इसने बोला था कि भाई ये पूजा भट्ट अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। ये क्या ये ऐसा एक पिता है जो महेश भट्ट कुछ गलत बोलता रहता है हमेशा? बिल्कुल, महेश भट्ट का नाम डालते ही इंटरनेट पर हमको कुछ फोटो इनके ऐसे मिले हैं, किसिंग शॉट अपने बेटी के, कि हम उनको अपने चैनल पर दिखाना हमारे सभ्यता का उल्लंघन मानते हैं, इसलिए उसको नहीं दिखा रहे हैं। और हम आज इस देश के खिलाफ इनके स्टेटमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो अपने यहाँ की जो फिल्में बनी हैं उनकी वजह से जिस तरह से हमारा कल्चर खराब हुआ है और जिस तरह से हमारे देश का बोल रहा हूँ सऊदी अरब रियाद से। हाँ। जैसे कि आपके प्रोग्राम दिखा रहे हैं महेश भट्ट जी, ये तो वास्तव में एक देश का एक गद्दार जो कह सकते हैं कि एक तरह के गद्दार है, क्योंकि हम लोग सामने वाले दुश्मन से तो निपट सकते हैं, लेकिन जो अपने देश में ये गद्दार उनके लोगों से कैसे निपटा जाए? ये लोग बातों से नहीं निपटने वाले, क्योंकि ये दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस किस्म का शख्स है जो अपनी लड़की से संबंध बनाने की बात करता है। कहिएगा इस जैसे शख्स को अपने देश में करके क्या मैसेज जाएगा हमारे पीढ़ी को जो जरा दुष्ट? बिल्कुल, धन्यवाद। होता है देश के गद्दार कह रहे हमारे कॉलर, और क्या आप किसके बात से सहमत है, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सूरज जी। बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, इन महेश भट्ट जैसे गद्दारों को जूते मारकर बाहर निकाल देना चाहिए हिंदुस्तान से। इन लोगों की हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है सूरज जी।
बिल्कुल। महेश भट्ट और गुरुदीन ओवैसी जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान को खराब कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। ये लोग ये हिंदुस्तान की संस्कृति के नाम पर दबता है। इनको पाकिस्तान से प्यार, इनको पाकिस्तान भेज दो। बिल्कुल, धन्यवाद। फेसबुक पर पूजा सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 करोड़ के दर्शकों के लिए वहां पर अपने फिल्में चलने के लिए और वहां के थिएटर पर अपने फिल्में लगी रहने के लिए ये पाकिस्तान के सामने भारत माता का सर झुका रहे हैं। इनके ही सर को कलाम करना चाहिए, ये भी मांग हो रही है। इस देश से निकालने की मांग हो रही है। इनको देश का गद्दार कहा जा रहा है, ये देश के दुश्मनों का दोस्त है। आप क्या कहेंगे? स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। पहले भी महेश भट्ट के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते रहे हैं। ये मुस्लिम सभाओं में भी जातिवाद फैलाते रहे हैं, जिहादी बातें करते रहे हैं। इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जातिवाद फैलाने में और भेद करने में इन्होंने जो कुछ कारनामे किए उसके वीडियो भी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और सुदर्शन पर लगातार अगले कुछ दिनों तक हम महेश भट्ट को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो इस देश की माफी ना मांग ले। माफी के लायक भी इसका ये गुनाह नहीं है, इसके तो सजा ही मिलनी चाहिए। ये ओवैसी से भी बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सजा इनको मिलेगी। इसके लिए इस देश के लोगों को आवाज उठाना होगा। बिंदास से आवाज उठाए और इस आवाज में आपकी आवाज की जरूरत है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ देहरादून से कुंदन सिंह। हाँ सर, ऐसे महेश भट्ट के गंजे आदमी को देहरादून से या क्या बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि इसकी फिल्म के अंदर में कोई भी बंदे को फिल्म देखने का कोई वो नहीं होना चाहिए, दिल में खून गर्म होना चाहिए। इसकी फिल्म को एकदम, इसके पोस्टर को एकदम फाड़ देना चाहिए। ऐसे गंजे आदमी जो अपनी बेटी से बलात्कार कर सकता है, वो देश के साथ क्या गद्दारी करेगा? धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं दूसरा वीडियो जिसमें ये पाकिस्तान के साथ अपने प्रेम का कैसा इजहार करा है। देखिए। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। भाई साहब, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग में कहा कि आपके बारे में कहा जाता है साल में बेशक मौसम 4 दफा बदले लेकिन आपका बदलाव नहीं आता रवैये में पाकिस्तान के हवाले से। कैसे मेंटेन करते हैं आप? इतना प्रेशर होता है, हाउ डू यू सस्टेन? मोहब्बत करता हूं मैं आप लोगों से, और जब आप दिल आईना होता है, जो मैं महसूस करता हूं आपको तक पहुंच जाता है। ये पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है और मोहब्बत करता है इसलिए एंकर पूछ रही है कि आपके देशभक्तों का आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको आप कैसे डील करते हैं। ये बोलता है कि मोहब्बत करता है तो आपके लिए पागल हूं, इसलिए इस प्रेशर को झेल लेता हूं। ये मोहब्बत इस देश के सीमा पर खड़े सैनिक से नहीं करता है। ये मोहब्बत सीआरपीएफ के जवान जो देश के लिए लड़ते हैं उनके साथ नहीं करता है। ये मोहब्बत उनसे नहीं करता है जो नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ते हैं। ये मोहब्बत उनसे नहीं करता है जो मुंबई में आतंकवादियों को मारते मारते अपने प्राण न्योछावर कर गए, उस संदीप उन्नीकृष्णन से नहीं करता है। ये मोहब्बत इस देश के ऊपर मोहब्बत करने वाले से नहीं करता है। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इस देश के दुश्मन राष्ट्र से मोहब्बत करता है। और इस भारत पर मोहब्बत करने वालों को ये 2 कौड़ी का देशभक्त कहता है। अगले कॉलर। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं मनोज बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ, क्या कहेंगे? सर मैं ये चाहता हूँ, आपके जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सर के बदले सर चाहिए। पाकिस्तान को हमें जड़ से मिटा देना चाहिए, उनको सबक सिखा देना चाहिए कि हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और हमारी सरकार चुप बैठी है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर के बदले हमें सर चाहिए। आज तक हमारे भाई का सर नहीं मिला है, ऐसा क्यों सर? क्यों हो रहा है ये? सरकार ये कुछ कर ही नहीं रही सर। हमें सर के बदले हमें सर चाहिए, बस हमारा कहने का मतलब ये है सर, बस। लेकिन आपकी मांग को तो महेश भट्ट सरफिरों की मांग कह रहा है। इसको गद्दार है, ये गद्दार है सर, ये इंसान नहीं है, ये ऐसे बकवास कर रहा है। इसको ये भी गद्दार करार दे दिया जाए सर, इसको भी। हमें बस हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? धन्यवाद। या उषा कह रही है, वॉशिंगटन से पोस्ट कर रही है कि सर के बदले सर लाने की बात तो शूरवीर करते हैं, ये तो बुजदिल है, ये बात क्या जाने जो औरतों के कपड़े उतार के पैसे कमाता है।
फेसबुक पर महिलाओं की कई बड़ी पोस्ट आनी शुरू हो गई है। महेश भट्ट को औरतों का पर्दे पर का दलाल कहा जा रहा है और औरतों के पर्दे इस देश के युवा लड़कियों को हीरोइन बनाकर उनको देश के सामने परोसकर उसके द्वारा बॉक्स ऑफिस से पैसे का कलेक्शन करने वाले गद्दार और दलाल कहा। ये कई ऐसी पोस्ट आई है जो टीवी चैनल पर बोलने के लिए शायद सही नहीं हो सकती, लेकिन इस देश के देशभक्तों को जो दूसरे देश के टीवी चैनल पर जाके अगर 2 कौड़ी का कहता है, सरफिरा कहता है, पागलपन कहता है, तो उसके खिलाफ इन शब्दों को हमको टीवी चैनल पर बोलना होगा। इसके लिए हम किसी भी समस्या को फेस करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ स्काइप पर कई कॉलर जुड़े हैं, चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? मैं से बोल रहा हूँ, वेंकटाचारी। हाँ, ये मुझे लग रहा है महेश भट्ट हाफिज सईद का भाई लग रहा है मेरे को। इनको तो इस्लामाबाद जाके छोड़ो, नहीं तो अफगानिस्तान में छोड़ो। इनको पिक्चर बनाओ, लात मार के आएंगे वापस हिंदुस्तान। इसी नालायक को बॉम्बे में कैसे रह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इस नालायक को उठा के अफगानिस्तान भेज दो, इराक में भेज दो, पटक दो साले को। कर्म हो रहा है, इनको इराक भेज दो, इस हरामखोर को पाकिस्तान भेज दो, इस मुंडी काट के भेज दो। धन्यवाद। देश के लोगों में गुस्सा है। महेश भट्ट ने ऐसी बात बोली है कि एक बुजुर्ग स्काइप पर कॉल पर आकर आपने गुस्से का इजहार करे है। इस देश के युवाओं का खून क्यों नहीं खोल रहा है, यह बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ ही हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहिए, बिंदास बोल। और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, भारत के देशभक्ति को 2 कौड़ी का कहने वाले महेश भट्ट का क्या किया जाए। क्या इसके पाकिस्तान के संबंधों की जांच नहीं होनी चाहिए? जो इस देश के शूर जवानों का सर काट कर लेके गए पाकिस्तानी, उन पाकिस्तानियों का सर काट कर वापस मांगने वाले देशभक्तों को यह पागल कहता है, कबीलाई मानसिकता का कहता है। खुद तो भी कबीला तो क्या, जब आदमी कपड़े नहीं पहनता था उस जमाने के फिल्में बनाता है, और इस देश के शूर योद्धाओं को, वीरों को, वीर माताओं को, वीर पत्नियों को कबीला मानसिकता कहता है। महेश भट्ट के इस काले करतूत पर, महेश भट्ट के इस देश के खिलाफ बयान पर, महेश भट्ट के पाकिस्तान की इस प्रेम पर आपको बोलना होगा। पाकिस्तान हमारे खिलाफ बोलता है, वो तो शत्रु है, दुश्मन है, वो तो बोलता है, उसको तो हम अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर रहकर, इस देश का नमक खाकर, इस देश में नाम, इस देश में पैसा, इस देश में इज्जत, इस देश में सब कुछ कमाकर पाकिस्तान का अगर कोई गुणगान गाता है और हिंदुस्तान को गाली देता है, तो उसका सजा होना चाहिए, उसको माफी नहीं। कॉलर के पास चलते, स्काइप पर देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। क्या कहेंगे? सुरेश जी नमस्कार। जी हाँ, मैं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ यूक्रेन से। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले जो है भारतीय लोग, उनके खिलाफ क्यों कोई केस, मानहानि का केस या और कोई केस नहीं कर सकता? यदि यही लोग अभी ये भारत के लोग में ही यदि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ और या तो दूसरे धर्म के खिलाफ या किसी दूसरे देश के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके खिलाफ अभी भारत की अन्य कई राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम से खड़ी हो जाती है, और भारत के अंदर ही भारत के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। यूक्रेन में बैठकर भारत के देश प्रेमी क्या कह रहे हैं, तो इस देश के युवा, इस देश के देश प्रेमी कहां है, क्यों चुप है? अपनी बात को रखिए, महेश भट्ट को सबक सिखाइए, उस तक आवाज पहुंचाइए कि ये देश क्या कह रहा है। फेसबुक पर कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर महेश भट्ट के इस काले करतूत का विरोध हो रहा है। सुदर्शन के सारे टेलीफोन लाइन व्यस्त है, स्काइप पर भी एक साथ कई कॉलर है। हम टेलीफोन पर कुछ कॉलर से आपकी बात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। क्या कहेंगे? जी हाँ, दीपक सहगल बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ सर, महेश भट्ट ने जो स्टेटमेंट दी है वो निहायत ही घटिया है, और महेश भट्ट, हेलो, बोलते रहिए आप। महेश भट्ट भारत से प्रेम नहीं करते हैं, महेश भट्ट पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। और इनका कंपैरिजन मैं करूंगा बापू आसाराम से, ये दोनों ही औरत की इज्जत नहीं करना जानते हैं।
देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप मुझे लगता है कि कुछ लोग बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कुछ नामों को किसी के साथ भी जोड़ देते हैं। हम आसाराम बापू के से कई बयानों से सहमत नहीं हैं, लेकिन देशद्रोह के खिलाफ अगर ये बोल रहा है तो इसके साथ आसाराम बापू का नाम जोड़ना आसाराम बापू पे अन्याय होगा। हम ऐसा अन्याय नहीं करने देंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। अच्छा, हेलो। मैं बोल रहा हूँ जी, जम्मू से। हाँ, ये जो महेश भट्ट बोल रहे हैं, ये ऐसे आदमी को इसका मुंह काला करके इसको गद्दे पे बिठा के पूरे भारत में घुमाना चाहिए। और जो आरएसएस जो है बोल दिया मैं देशभक्त हूँ, और ये राज ठाकरे जो बोलता है शिवसेना, उनकी राजधानी में होते हुए ऐसी बातें करते क्या उनको शर्म नहीं आती? धन्यवाद। शिवसेना के लिए खुला चैलेंज है कि शिवसेना मुंबई में इतनी पावरफुल है। महेश भट्ट जैसा गद्दार आदमी मुंबई में बैठकर अगर इस तरीके से देश के खिलाफ बोलता है, उसका वीडियो लेकर सुदर्शन टीवी चैनल कार्यक्रम करता है, तो वहां के राष्ट्रवादी संगठनों ने इसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ। और मैंने विकिपीडिया पे इनके बारे में कुछ डिटेल चेक की। हाँ। तो पता चला कि ये खुद मुस्लिम है और इनका असली नाम है अफजल खान। और ये खुद इस्लाम धर्म के लोगों को जिहाद के लिए, वो भी भारत के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काते हैं। और ये खुद लोगों को बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो और तुम लोग लड़ो और इनको हिंदुओं को मार के भगाओ। मैंने इनका वीडियो देखा है कि किस तरीके से मतलब जिहाद के लिए भड़का रहे हैं और किस तरह धार्मिक प्रवृत्तियां लोगों को ओवैसी की तरह गंदे विचार प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने। धन्यवाद। आपने जो कहा इस बात की जरूर हम तफ्तीश करेंगे और उसके बाद इस विषय को सामने लेकर आएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सुरेश जी। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हम नेपाल से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? सर, मैं विजय भान बोल रहा हूँ। ये कहेंगे महेश भट्ट ऐसा क्यों बोलता है? आप क्या सोचते हैं क्यों बोलता है? हाँ, नेपाल से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? हम ये विजय भान बोल रहा हूँ। बोलते रहिए आप। क्यों बोलता है? धन्यवाद। नेपाल से कॉलर अपनी बात को रख रहे थे। मैं कॉलर को कहूंगा कि अपनी खुद के ही कॉल को इसी कार्यक्रम में तुरंत लाइव देखने के चक्कर में आप डिले हो जाते। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात 11 बजे, सवेरे 9 बजे और दोपहर को 3 बजे पुनः होता है। इसको आप यूट्यूब पर भी sudarshanTV.com साइट पर भी देख सकते हैं और हमारे facebook.com/sudarshan news पर भी देख सकते हैं। इसलिए आप अपना कॉल तुरंत सेकंडों में सुनने के मोह में अपनी बात को गलत तरीके से मत रखिए। टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, क्या कहेंगे? सवाई माधोपुर से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये देशद्रोही है, जांच का तो सवाल पूरा हो चुका है। आपकी बातों से ये तय है कि ये बिल्कुल देशद्रोही व्यक्ति है। जिस देश में रह रहा है, जिस देश का बेटा है, उस देश के प्रति जहर है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसको बिगाड़ रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है। और ये देशद्रोही व्यक्ति है, दुष्चरित्र है। इस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगना चाहिए और इसकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इसकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। देश से बाहर निकालेंगे तो पाकिस्तान इसको वैसे भी आसरा देने वाला है। ये तो शायद सेकंड होम से भी ज्यादा करीबी मानता है पाकिस्तान को और अपनी जगह वहां पर ज्यादा सुरक्षित मानता है। इसलिए जिस देश ने इतना सब कुछ उसको दिया, उसके खिलाफ गद्दारी करता है। अगले कॉलर। सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी, ये जो महेश भट्ट का मैटर आप लाए हैं बहुत अच्छा है। ये लोगों की मानसिकता के लिए जो बोल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग किसी का घर काट के ले जाते हैं तो वो जाहिल नहीं है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन देता है तो वो जाहिल। मतलब ये हो गया कि आप किसी को थप्पड़ मारते रहो तो ठीक है, लेकिन आपको वापस कोई थप्पड़ मारे तो आप जाहिल हो। बराबर है। ये एक नंबर का हरामी इंसान है, हरामी। जो अपनी बेटी के इस नजर से देखता है उसे क्या कहेंगे? हरामी के सिवा तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। बिल्कुल। जय हिंद सर। धन्यवाद। जय हिंद। अगले स्काइप पर कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, मैं धीरज पवार बोल रहा हूँ। हाँ। तो ये जो महेश भट्ट जी ने जो स्पीच दिया ना अभी, हाँ, उनके पिछवाड़े पे लात मार के पाकिस्तान में भगा दो उसको।
धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि ये आदमी इतना नागरिक है, भारतीय नागरिक है, हाँ। इसे तो इंडिया के बाहर इसका नागरिकता खत्म करनी चाहिए। जिस प्रकार हमने इसको MF हुसैन को जब बाहर चले गए तो उनको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा कि इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है। इसे तब इम्पोर्टेंस पता चलेगा जब ये इंडिया के बाहर जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश को छोड़ने के बाद इसकी कीमत समझ में आती है। बड़े बड़े ने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, इसको छोड़कर चले गए, इसको लात मार कर जाने की बात कही। जब बाहर गए तब पता चला भारत की महानता क्या है। भारत ने बड़े दिल से इसको इतना कुछ दिया है, कम मेहनत पर ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा दिया है, और इसलिए इसको भारत छोटा लगने लगा है। भारत की मानसिकता छोटी लगने लगी है। यहां का देश प्रेम 2 कौड़ी का लग रहा है। खुद की औकात तो कौड़िये में भी शायद गिनी नहीं जा सकती, लेकिन यहां की देशभक्तों की औकात 2 कौड़ी से कम बताता है। इसका ये बयान हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये यहां के देशभक्तों को कैसे 2 कौड़ी का बताता है। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को 2 कौड़ी का समझता हूं, जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और इस पर आपको बोलना होगा, आवाज उठाना होगा, और वो गर्जना करनी होगी। केवल आवाज उठा के नहीं चलेगा, तो बेखौफ होकर बिंदास बोलना होगा। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, बोलिए। सूरज जी, मैं अनिल सिंह बोल रहा हूँ, महसाना, गुजरात से। हाँ सूरज जी, महेश भट्ट ने ये पहली बार नहीं, अभी तक कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो हमें तो राष्ट्र के विरुद्ध में दिया है। और उन्होंने जब गुजरात में दंगे हुए थे तब उनकी जो स्टेटमेंट थे वो दंगे को ज्यादा भड़काने वाले थे। और ऊपर से वो जब भी, यानी बिहार में कोई दंगे होते हैं या कहीं भी दंगे होते हैं, उनका जो भी स्टेटमेंट आता है वो राष्ट्र के विरुद्ध में होता है। और यानी इसका मतलब ये जांच का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बंदे को तो जो जहां भी है वहीं पर उसको गधे पे उल्टा बैठा के काला मुंह करके, क्योंकि इसके काले कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसके काला मुंह करके इसको पूरे मुंबई में घुमाना चाहिए और फिर साले को फेंकना चाहिए कहीं और। धन्यवाद। इसको काले कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि काले विचार है। काले कपड़े इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि काली करतूत है। काले कपड़े इसलिए अच्छे लगते हैं कि काले कारनामे हैं। उन्हीं काली कारनामों की तो पोल खोलने की हम बात कर रहे हैं, और इसलिए देशभक्ति का प्रकाश इसके काले कारनामों पर डाल रहे हैं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार जी, आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ, ये इसमें भारत सरकार की कोई गलती नहीं है क्या? अगर ये ऐसे देशद्रोही जो आके बोलते रहते हैं हिंदू समाज के बारे में या भारत के बारे में, भारत सरकार को इस पर अपना स्टैंड नहीं देना चाहिए क्या? ये जो भी बातें आती हैं या फिर राज ठाकरे पे आती हैं, शिवसेना पे आती है, भारत सरकार ने अपना स्टैंड कहाँ पे लिया है यहाँ? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन जो देश की सरकार, जो भारत सरकार वास्तव में सर काट कर लेके गए, उस पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। वो सर काटने के खिलाफ बातें बोलने वाले महेश भट्ट की क्या कर लेंगे, ये तो बड़ा देखने वाला मामला होगा। लेकिन ये मामला देखना पड़ेगा, इस मामले पर बोलना होगा, इस मामले को उठाना होगा, इस मामले को लोगों के सामने लेके जाना होगा, और इस मामले पर कार्रवाई ही करनी होगी। नहीं तो जैसे कि देशभक्तों ने कहा है कि गधे पर उल्टा बिठाकर इसका मुंह काला करके घुमाएंगे, ये भी सच होगा। सरकार को चेतना होगा, सरकार कानून से काम करे, नहीं तो देशभक्त गैर कानूनी तरीके से काम करेंगे तो सरकार उनको दोष नहीं दे सकती। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार जी सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मैं हिमांशु बोल रहा हूँ, डेलावेयर, अमेरिका से। हाँ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है यहाँ पर कि वो आदमी जिसने अपनी बेटी के साथ मर्यादा का सम्मान नहीं किया, उससे देश के लिए कोई भी सम्मान की अपेक्षा रखना बेईमानी है और मूर्खता है। दूसरी बात, ये आदमी धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस्लाम धर्म 15 साल पहले अपना चुका है, आज तक अपना नाम नहीं बदला है। उस आदमी से कहां से हम राष्ट्रवाद की उम्मीद रखते हैं? और तीसरी बात, इतने लोग जो कुंभ में जुटते हैं करोड़ों, उनमें से अगर आधा प्रतिशत लोग भी संसद को एक दिन घेर लें तो यह सरकार पूरी तरह समझ जाएगी कि इस दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। जितना दुनिया को दबाया जा रहा है जनता को, उसके लिए जनता को आवाज उठानी बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में कुछ नहीं बदलेगा। धन्यवाद।
बहुत अच्छी बात कही है। इस देश के विदेश में रहने वाले कोने कोने से, छोटे छोटे देशों से कॉल आ रहे, ग्रीक से, कई पोलैंड से, कई कहां से, इस देश के गांव से भी यही आवाज उठ रही है। ये गूंज जो दुनिया भर से उठ रही है हिंदुस्तान के देश प्रेमियों की, ये गूंज इसको सुनाई देगी, सुनाई देनी चाहिए। और जब तक नहीं सुनाई देगी तब तक ये आपने मुंह को ऐसा ही खोलता रहेगा। इसलिए आप मुंह खोलिए, बेखौफ हो जाइए और देश के लिए बिंदास बोलिए। अगले कॉलर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, सुरेश कुमार पट्टी से। हाँ सर, ये पार्टी है, इन्होंने बड़ा गंद निकाल रखा है। एक तो फिल्में गलत दे रहे हैं और दूसरे देश के प्रति इतना गंदा बोल रहे हैं। एक अनाज भी हमारे देश का सारा और दूसरे देश का बोल रहा है, दूसरे देश के हक में बोल रहा है। एक कुत्ता होता है, वो भी अपने मालिक की रक्षा करता है, जिसका नाग खाता है उसके गुण गाता है या तो दूसरे के गुण गा रहा है। बिल्कुल। इसको सर, इसको यहाँ से लात मार के भगाना चाहिए। पाकिस्तान में वहाँ का अनाज खाए और वहीं भागे ये कुत्ता। धन्यवाद। कुत्ते की तुलना तो मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि वो ईमानदार होता है, वो अपने मालिक के खिलाफ कभी नहीं भोगता। ये तो इसी मालिक के देश के खिलाफ, इसी राष्ट्र के खिलाफ, इसी समाज के खिलाफ, यहाँ के देशभक्तों के खिलाफ भोग रहा है, बल्कि टांग ऊपर करा है। इसकी टांग का भी कार्यक्रम करना होगा, अन्यथा इसका मुंह कभी भी बंद नहीं होगा। स्काइप पर चलते हैं। हाँ जी बोलिए जी, नमस्कार। बोलिए। ये इस आदमी का काला मुंह कर करके बम्बे से बाहर निकालना चाहिए। और मेरी शिवसेना से राज ठाकरे से रिक्वेस्ट है कि वे इसको इधर बम्बे से जुतियां मार मार के निकालना चाहिए, जो कि अपने इंडिया के बरखिलाफ बोल रहा है ये। नमस्कार जी। धन्यवाद। टेलीफोन पर कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, चलते हैं उनके पास भी। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं मोहित रंजन झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ देखिए सर, महेश भट्ट जी को जिससे मोहब्बत करना है वो बेशक मोहब्बत करे, पाकिस्तानियों से करे, लादेन से करे, छुछुंदर से करे, लेकिन हमारे देशभक्तों के प्रति अगर वो गलत बोलते हैं तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इसे मीडिया में लाया है। और मैं कहता हूँ कि देश के जितने भी थिएटर मालिक हैं उनकी रिलीज फिल्मों को लगाना बंद करें और ये महेश भट्ट के ऊपर एक मुकदमा कर इसे कंगाल बनाकर इस देश से भगाया जाए। धन्यवाद। बाकी चैनल तो इस वीडियो को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे मुझे पता नहीं, नहीं दिखाने की ही मैं ज्यादातर गारंटी लूंगा, लेकिन सुदर्शन इसको लगातार दिखाएगा। बिंदास बोल में तो ये आ ही रहा, ये टीवी के हमारे न्यूज के कार्यक्रम में भी आएगा। हम देशभक्तों के लिए इसको इंटरनेट पर डालेंगे, हम लोगों के सामने इसको लेकर आएंगे और इस देश के लिए चिल्ला चिल्ला कर गर्जना करके कहेंगे कि इस देशद्रोही बयानों की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आपको भी बोलना होगा। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसके पाकिस्तान संबंधों की जांच हो। प्रखर राष्ट्रवाद को दो कौड़ी का बताता है महेश भट्ट। महेश भट्ट कहता है कि यह प्रखर राष्ट्रवाद अब बीते दिनों की बात है। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में प्रखर राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रभक्ति को दो कौड़ी का बोलता है महेश भट्ट। महेश भट्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रभक्ति में सिर के बदले सिर लाने की बात करते हैं उसे वो कहीं का नहीं मानते। देश के शहीदों का अपमान करता है महेश भट्ट। महेश भट्ट कह रहे हैं कि अगर आप दुश्मन के खून से रंगे होंगे तो आप देशभक्त कहलाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे लोगों को शहीद नहीं मानता। कट्टरपंथियों को सपोर्ट करता है महेश भट्ट। जब ब्रिटेन में जाकिर नाइक के जाने और भाषण देने पर प्रतिबंध लगा तो महेश भट्ट ने आगे आकर जाकिर नाइक को सपोर्ट किया। भारतीय समाज में अनैतिकता फैलाता है महेश भट्ट। आप महेश भट्ट की फिल्मों के बारे में जानते ही होंगे, ये फिल्में कैसी होती हैं। समाज को अनैतिकता की ओर ढकेलती है महेश भट्ट की फिल्में। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है महेश भट्ट। एक समुदाय के लोगों को भड़काकर उन्हें जंग लड़ने को कहता है महेश भट्ट। धार्मिकता के आधार पर लोगों को बांटने की बात करता है वो। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। मैं गुजरात पालनपुर डीसा मेरा गांव है, इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने कहा कि देशभक्तों को बोला कि दो कौड़ी के। देशभक्त तो हम दो कौड़ी के नहीं है सर, लेकिन हमारी सरकार दो कौड़ी की जरूर है। हेलो सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने जो हमारे देश के बारे में जैसी बात की है दो कौड़ी के, इसमें तो हम सब आ चुके हैं सर। हमारे देश के शहीद भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। इनको शर्म नहीं आती दिल्ली में बैठे हुए कि हम किस तरीके से। और सुरेश जी आपसे भी मुझे एक शिकायत है
मुझे ये शिकायत है कि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो इन पाकिस्तानी का झंडा दिख रहा है ना, वो मुझे बहुत नफरत है। इस झंडे से मुझे बहुत नफरत है सर। ये नहीं होना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। और उन शहीदों को सलाम करता हूं मैं, जो हमारे सर कटाए हमारे देश के लिए। देखिए, झंडा तो इसलिए दिखाया है कि हम दिखा रहे हैं कि ये उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, और झंडा हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अर्जुन की तरह इस देश का निशाना इसके ऊपर होना चाहिए, आंख इसके ऊपर होनी चाहिए, और ये निशाना कभी भी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, इसलिए दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है, हम स्काइप पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं हरीश चमोली बोल रहा हूँ जापान से। हाँ जी सर, ये महेश भट्ट को सर, इसको इतना पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो इसको वहीं भेज देना चाहिए ना। ये हमारे देश में क्यों इतना फिल्म इंडस्ट्री चला रहा है? जब इसको इतना हर पाकिस्तान के गुण गा रहा है ये, तो इसको छोड़ना। और शिवसेना जैसे कोई उस समय चुप क्यों है? उसी समय तो ये बहुत बोलती है शिवसेना की अलाना करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और इसने देश के साथ साथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अपमान किया इसने ऐसा बोलकर। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि यह शांति के लिए पाकिस्तान को गले लगाने की बात करता है, गला काट कर सर लाने के खिलाफ है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को गले लगाने की बात करता है। साउथ एशिया में अमन सुकून चाहते हैं तो पाकिस्तान को भाई की तरह गले लगा के रखना होगा, नहीं तो ना वो खुश रह पाएंगे और ना। पाकिस्तान को गले लगाना है, पाकिस्तान को गले लगाएंगे तो ही शांति मिलेगी। पाकिस्तान के चरणों में ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, उनकी गुणगान गाएंगे, उनके तलवे चाटेंगे, उनकी वाहवाह करेंगे तो शांति मिलेगी। अगर ये आपका शांति की व्याख्या है, संकल्पना है या लाने का तरीका है, तो हमको उससे ज्यादा शांति चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के सामने इस देश का सर कभी नहीं झुकने देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, ये इस कुत्ते को रोड पे हमारे को पहुंचा दिया। यार इंदौर में हम इस कुत्ते को मारना चाहते हैं। मैं इंदौर से दिनेश पांडे बोल रहा हूँ। इंदौर से मुंबई नजदीक है। इंदौर से, हाँ, हम जाना चाहते हैं। हम ये मिल जाए तो हम इसकी हत्या कर देंगे वहां पे। चलिए, हत्या की बात तो हम नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों के विचारों की हत्या होनी चाहिए, ऐसे लोगों के फॉलोअर की विचारों की हत्या होनी चाहिए, ऐसे लोगों के मार के तो इनको आप शहीद करेंगे, इनको जान से नहीं, इनको अपने ये जो काले कारनामे इन्होंने किए हैं उसको उजागर करके उसकी हत्या करिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ ठीक है, मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ साहब। मैं लाला श्री नाम है मेरा। बोलिए। देखिए साहब, ऐसे महेश भट्ट है ना, हाँ, ये फिल्मी दुनिया का एक कलाकार नहीं, बहुत रंगदार आदमी है ये। हाँ, ये सबको है ना, सबको नंगा नाच करा के पैसा कमाने वाला है ये। हाँ, तो ऐसे आदमी को देशद्रोह का एक्ट लगाकर इसे है ना अंदर बंद करना चाहिए, देशद्रोह लगाना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल, धन्यवाद। ये है ना, ये हम स्काइप पर चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फेसबुक पर काफी प्रतिक्रिया आई है, हमारे पास ट्विटर पर काफी प्रतिक्रिया आई है। सोशल नेटवर्किंग के विभिन्न माध्यमों के द्वारा अब तक हमारे पास इतनी प्रतिक्रिया पहुंची है कि हम उसको एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ प्रमुख प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। उसके स्काइप पर जाने के पहले टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, मैं सोहनलाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, देश के खिलाफ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आई इतने बड़े फिल्म के डायरेक्टर होके। धन्यवाद। ये तो खुद भारत में रहते हैं, पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में आश्रय देने का काम अगर सबसे बड़ा पाप कोई कर रहा है तो महेश भट्ट कर रहा है। अपने फिल्मों में, अपने प्रोडक्शन हाउस में, अपने द्वारा जो जो संचालित होने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के द्वारा पाकिस्तानियों को काम देकर उनका पेट पालने का और देशद्रोही सांपों को इस देश में बुलाने का पाप महेश भट्ट करता है। उस पाप की अब बहुत सीमा लांघ चुकी है। अब ये सारे मर्यादाएं ये लांघ चुका है, और अब तो ये देशभक्तों को ही दो कौड़ी का कह रहा है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। महेश भट्ट को तो इस सही जवान के प्रति गलत बोलने के लिए उसे तो फांसी का सजा देना चाहिए फर्स्ट।
धन्यवाद। देश की जनता विभिन्न प्रकार की सजा सुना रही है, देश की जनता अपने गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन सरकार है कि इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं, अनजान है। परिणाम दिखाते हैं आपको कि अगर आप चुप रहेंगे तो क्या परिणाम होगा। देश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत होंगी। जिस तरह से पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपता आया है, लेकिन महेश भट्ट जैसे लोग दुश्मन के सर काटने पर कुछ नहीं बोलते, उल्टा वे भारतीयों की देशभक्ति पर ही सवाल उठाते हैं। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली महेश भट्ट के बेटे का दोस्त था। उसी के साथ रहकर हेडली ने मुंबई हमले का खाका तैयार किया, लेकिन सेकुलरिस्टों के दबाव में आकर महेश भट्ट का कुछ नहीं बिगड़ा। देश की सुरक्षा में सेंध लगती रहेंगी। अगर महेश भट्ट जैसे लोग आतंकियों को अपने घर में रखेंगे तो सुरक्षा एजेंसियां कैसे पकड़ पाएगी आतंकियों को। भारतीय समाज में अनैतिकता बढ़ जाएगी। महेश भट्ट की सारी फिल्में कहीं न कहीं हमारे समाज में अनैतिकता को बढ़ावा दे रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सामाजिक आदर्श खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह महेश भट्ट की फिल्मों को आदर्श लोग समझ लेंगे। देश का सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ जाएगा। जिस तरह से महेश भट्ट एक विशेष समुदाय के लोगों को भाषण देकर उत्तेजित करता है, उससे क्या देश में शांति बनी रहे। स्काइप पर कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ भैया, मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने इस महेश भट्ट के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये सच बात है कि हम लोग ने बहुत कॉलर की बात सुनी कि उसे गधे पे बैठा के घुमाना चाहिए, लेकिन गलत है। गधे को इसके ऊपर बैठा के चलना चाहिए। और ये हमारी नपुंसक सरकार है, ये हमारी नपुंसक सरकार है, जिसकी वजह से ये और KR की बहुत बड़ी बात करते हैं आजकल। तो इन्हें से लात मार के निकालना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ये अगर किसी दूसरे राज्य में होता तो आज तक इसका परिणाम आपको मिल जाता, सबको देखने मिल जाता। धन्यवाद। भारत ही गधे पर इसको बिठाना गधे का भी अपमान है। इतना बड़ा पापी है तो गधे को भी इसके ऊपर बिठाने की बात कलकत्ता से बंगाली शेर कर रहा है। देश का शेर क्यों चुप है? क्यों इसके खिलाफ अभी कहीं पर FIR नहीं हो रही है? क्यों ये वीडियो देखने के बाद देश के कोर्ट ने सोमोटो एक्शन नहीं लिया है? क्यों पुलिस में कार्रवाई नहीं हुई है? जब कविता लिखने के लिए, स्वाभिमान जगाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट उसकी माफीनामा लिखवा के लेता है, उस सुजाता पाटिल का माफीनामा छापने की बात करता है, उसको बर्खास्त करके इंक्वायरी करके जेल में डालने की बात करता है, तो महेश भट्ट को जेल क्यों नहीं? इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, आंध्र प्रदेश, निजामाबाद। बोलिए। हाँ साहब, मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये महेश भट्ट ऐसे लोग है ना, अपने फिल्म स्टार के अंदर और भी कुछ होंगे। ये तो बड़ा बदमाश निकल गया। इसकी भाषा तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत बार सुनने वाला हूँ। ये कभी भी ना अपने देश के खिलाफ ही बात करता है। वो सुनिए साहब, बिल्कुल, कभी भी अपने देश के खिलाफ ही बात करता है। ऐसे को देशद्रोह का एक्ट लगाकर उसे अंदर करना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद। स्काइप पर सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ज्यादातर कॉल आज स्काइप पर यशस्वी रहे। दुनिया भर के कोने कोने से हम तक ये कॉल आ रहे हैं। हम कहेंगे कि स्काइप पर जो बात करना चाहते हो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले भेजे, फिर हम उस कॉल को रिसीव करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बोलने वाला कौन और कहां से बोल रहा है। टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महेश भट्ट जैसा गद्दार है ना, देशद्रोही। हेलो, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन कॉलर पर चलने के पहले हम आपको MMS दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास MMS भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हारते हैं। और इसी तरह का ये जो बारबेरियन एक्ट हुआ है, ये एक सैनिक के साथ हुआ है, जिस सैनिक की वजह से हम अपने घर पे चैन की नींद सो पाते हैं। और महेश भट्ट ने जो बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है। उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए अपने सेंटेंस के लिए।
कॉलर ने तो माफी मांगने की बात कही। मैं कहता हूं कि कुछ गुनाह के लिए माफी नहीं हो सकती। महेश भट्ट का पाप इतना बड़ा है कि उसको माफ नहीं किया जा सकता। इसको केवल सजा, सजा और सजा होनी चाहिए। स्काइप पर बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर जी, मेरा कहना यह है कि ये जो महेश भट्ट है, इसको पूरी तरह से फिल्मों पे बैन लगा देना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे लोगों को फिल्मों के द्वारा हमने बड़ा किया है। उनकी फिल्में देखते हैं, बॉक्स ऑफिस पर इनको पैसे जाकर देते हैं। उसी पैसे के द्वारा ये नाम, पैसा, शोहरत और आपकी फिल्मों के प्रति पागलपन का फायदा उठाकर ये बड़े बनते हैं। और जब बड़े बनते हैं तो इस देश को कुछ देने के बजाय दूसरे दुश्मन देश को देते हैं, अपने देश के ऊपर टांग उपार करते हैं। हम अब और भी कई एमएमएस हमारे पास है, वो भी दिखाते हैं। सेना के घिनौने कृत्य को जहां पे निंदा करनी चाहिए थी, वहां हमारे एक भारतीय जो अपने आप को मानते हैं महेश भट्ट जी का इतना नीच हरकत, गिरा हुआ बयान कि हम इस तरीके की घटनाओं को अशभ्य समझते हैं। आज हम जानना चाहते हैं क्या इनके पाकिस्तान में फेवर में है या भारत में रह रहे हैं। हम भारत की खाते और पाकिस्तान की बजाते हैं। आज हमारे भारतीय सैनिक का इतने बुरे तरीके से जो हश्र किया गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, उनके लिए गधे का बदनाम है। अगर उनको बिठाए तो उनको सुअर के ऊपर बिठा के उनकी सवारी करनी चाहिए, सुअर के ऊपर काला मुंह करके उनको। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां महेश भट्ट की निगरानी करे। जिस तरह से पूर्व में महेश भट्ट के घर रहकर आतंकवादी देश पर हमलों की साजिश रचते हैं, उससे महेश भट्ट पर निगरानी की जरूरत है। महेश भट्ट के पाकिस्तान से संबंधों की जांच हो। जिस तरह से महेश भट्ट भारतीयों की राष्ट्रभक्ति पर ही सवाल उठा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो पाक की करतूतों को छिपाना चाहते हैं और भारत के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाना चाहते हैं। महेश भट्ट पर तुरंत कार्रवाई हो। जिस तरह से महेश भट्ट पाकिस्तानियों का और अलगाववादियों का भारत की देशभक्ति को दो कौड़ी का बताकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसे में महेश भट्ट पर कार्रवाई नहीं हो सकती? प्रखर राष्ट्रवादी ताकतें आगे आकर महेश भट्ट के खिलाफ मुंह खोले। जिस तरह से महेश भट्ट ने पूरे देशभक्ति और प्रखर राष्ट्रवाद को दो कौड़ी का कहा है, उससे उसकी हकीकत सामने आती है। ऐसे में देश के राष्ट्रवादियों को आगे आना होगा। महेश भट्ट की फिल्मों का बहिष्कार हो। जिस तरह से महेश भट्ट की फिल्में अश्लीलता और अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है, उससे समाज के बुद्धिजीवी को आगे आकर महेश भट्ट की फिल्मों की हकीकत। कॉलर के बाद चलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि नकली भावनाओं को तेल साबुन की तरह बाजार में बेचकर करोड़ों कमाने वाले महेश भट्ट जैसे लोग क्या जाने कि असली भावनाएं क्या होती है। इन्हीं महेश भट्ट के पुत्र का दोस्ताना डेविड कॉलमैन हेडली जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी से रहा। ये महेश भट्ट अपने आप को समझते क्या हैं? इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज महेश भट्ट ने सभी शहीदों और देशभक्त लोगों के सम्मान पर उसी तरह लात मारी है जैसे आजाद मैदान पर आतंकियों ने शहीदों के स्मारकों पर मारी थी। क्या महेश भट्ट ये नहीं कह रहे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर देश की रक्षा के लिए प्राण देने वाले लोगों का बलिदान दो कौड़ी का है? इनके विरुद्ध तुरंत देश रोका मुकदमा तथा जांच होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है और यही तो मांग हम कर रहे हैं। स्काइप के कॉलर क्या कहते हैं, देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं संजय शर्मा बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। ये जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक कांग्रेस पार्टी है जो सेकुलरिज्म के नाम पे जिसने देश को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। ये जब तक कांग्रेस इस कंट्री से खत्म नहीं होगी तब तक ये देश का कुछ भला नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांग्रेस का खात्मा। कांग्रेस के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। हम कांग्रेस को अपनी बात, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। हम कांग्रेस को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। हम इस विषय पर जरूर उनको अपनी बात रखने के लिए कल हमारे तरफ से उनको अप्रोच किया जाएगा और सुनते हैं कि कांग्रेस भी क्या कहती है, क्योंकि सत्ता में है दोनों जगह पर। महाराष्ट्र में जहां पर ये अपना उद्योग चलाता है और जो देश की सरकार है, दोनों जगह अगर कांग्रेस है तो उनको इसका जवाब देना होगा। हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रेशर कैसे सहन करता है। देखिए क्या बोलता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से प्रेशर आता है, उसको कैसे सस्टेन करते हैं? हम सारे जानना चाहते हैं कि आप एक वाहिद इंसान हैं, वाहिद हिंदुस्तानी हैं जो बहुत निडर होके उस प्रेशर को जो है वो फेस करते हैं। शायद फितरत ही ऐसी कुछ है
ये फितरत के साथ हमने जन्म लिया, पैदा हुए तो ऐसी ही फितरत थी। और मुझे लगता नहीं है कि मैं अकेला ही हूं। और ये क्या फितरत है? इस फितरत को क्या कहेंगे? इस फितरत का अगर सही व्याख्या करके इसका चेहरा बेनकाब नहीं किया गया तो इस फितरत के कई फितरती इस देश में है, वो चेहरा नकाब नहीं होगा। ये इनके साथी कौन है, किन से ये बात करते हैं? देखिए किनके नाम लेते हैं। कुलदीप नैयर साहब की मैं मिसाल देता हूं। वो एक आइकन है। उनके पास आप बैठ जाए तो उनके अंदर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर जो आपको एक जज्बे का एहसास होगा, तो वो आपको फिर कहीं पर यह महसूस कराएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं कंपेयर टू हिम। 60 साल से वो देख रहे हैं इस पूरे रीजन को, और उन्होंने जब सफर शुरू किया था वो तो बिल्कुल अकेले ही थे। हमने तो बाद में इस मूवमेंट में शामिल होकर उनका हाथ बटाया है। तो हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में शायद मैं मेरा यही मतलब था, हाथ तनहा हूं, मगर जब बहुत अकेलेपन का एहसास घेरता है तो हम कभी जतन भाई को फोन कर लेते हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, कभी कुलदीप भाई को फोन कर लेते हैं, कभी सीमा मुस्तफा को फोन कर लेते हैं, कभी शाहिद सिद्दीकी साहब को फोन कर लेते हैं। जिनके नाम इन्होंने लिए हैं, कुलदीप नैयर कहते हैं कि ये तो हमसे बहुत बड़ा काम किया है। अगर इसका काम इतना बड़ा है देश के खिलाफ तो कुलदीप नैयर का कितना है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसकी जांच सुदर्शन टीवी कर रही है। कुछ मुद्दे हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे कि इसने जिसके इसने नाम लिए है वो क्या करते हैं। इसने इस देश के कल्चर का तो मर्डर किया ही है। हमारे पास वीडियो इतने ज्यादा है कि हम इस एक कार्यक्रम में क्या कई कार्यक्रमों में आपको दिखाएंगे तो भी समय कमी पड़ेगा, लेकिन हमने देश के खिलाफ के बयान को आज लिया है। हम जल्दी इसके बाकी बयान भी आपके सामने लेकर आएंगे। और ये लड़कियों को फिल्मों में नंगा कर पैसे कमाता है, हम इसको टीवी पर नंगा करके इस देश को बचाएंगे। इसको अगर आप नंगा करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया में लगातार इसके खिलाफ लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, लोगों को पोस्ट करने के लिए कहिए, इसके सोशल मीडिया साइट पर जाकर अपनी बात को कहिए। आप जिस भी दल को वोट करते होंगे वो आपका अधिकार है, उस दल के नेता को, लोक प्रतिनिधि को संसद में, विधानसभा में आवाज उठाने के लिए कहिए। आप कोर्ट में जाइए, इसके खिलाफ दावा करिए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, इसके खिलाफ एफआईआर करिए, और आप अपनी जगह पर इसके पुतले जलाइए, आप अपने जगह पर इसका विरोध करिए, निषेध करिए। अगर आप चुप बैठेंगे तो इसका मुंह बंद नहीं होगा, अगर आप मुंह खोलेंगे, हाथ उठाएंगे तो ही इसका मुंह बंद होगा। इस देश के देश प्रेमियों को, इस देश पर न्योछावर होने वाले लोगों के शब्दों को याद करिए। हम दिन चाह रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाह रहे न रहे, ये हम कहते हैं। अपने आप को मिटाने की बात करते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, यह इस देश के क्रांतिकारियों ने कहा, यह उस सर को कटने देता है। दुश्मन सर काटकर हमारा लेके जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दुश्मन का सर के बदले सर वापस लाने को यह घिनौना कृत्य और 2 कौड़ी की देशभक्ति कहता है। इसके खिलाफ बोलना होगा, आवाज उठाना होगा। बिंदास ने अपना काम किया है, बेवकूफ होकर अभी आपको अपना काम करना है। हम देखना चाहेंगे कि देशभक्त क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।